स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक सिविल फोर्थ सेम में सब्जेक्ट रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है RCCS। R फॉर रेनफोर्समेंट, C फॉर सीमेंट, अनदर C फॉर कंक्रीट एंड S फॉर स्ट्रक्चर। जो RCC है वो हमारा एक मेन सब्जेक्ट है सिविल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी हमारे काम हैं 70 से 80% सिविल के अंदर सभी काम हमारे RCC के द्वारा ही होते हैं। इसलिए RCC को पढ़ना है बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग आज इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फिर। RCC को शुरू करने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि R, C और C इन सब के बारे में, ठीक है। कि यहाँ पर आपका रेनफोर्समेंट क्या है, सीमेंट क्या है, कंक्रीट क्या है और इन सभी का रोल हमारे इस स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है। तो अगर मैं अपने RCC की स्टार्टिंग करूँ तो ये आपका 3 फॉर्म से मिलकर बना है, ठीक है। R फॉर रेनफोर्समेंट, फिर से C फॉर सीमेंट और C फॉर कंक्रीट। तो पहले क्यों ना हम 1 बाय 1 इनको ही स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमको RCC के बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी तो हम इसके न्यूमेरिकल वगैरह वगैरह या फिर हम इसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कंक्रीट के बारे में। जो कंक्रीट है इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कंक्रीट की बात करूं तो कंक्रीट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक एज। जो आपका कंक्रीट है वो बहुत से पदार्थों का मिश्रण है, जिसमें जो मेरा पहला पदार्थ आता है वो इसमें आपको यहाँ पर आएगा बाइंडिंग मटेरियल, जिसको हम लोग बंधक पदार्थ बोलेंगे। नंबर 2 आपको यहाँ पर आएगा एग्रीगेट, ठीक है, जिसको हम लोग मिलावा कहते हैं। थर्ड आपका है वाटर, पानी। और इसके अलावा हम अन्य पदार्थ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका एड मिक्सर वगैरह। तो जो सबसे पहले अगर मैं इसके बंधक पदार्थ की बात करूं तो ये आपके वो पदार्थ हैं जो कंक्रीट को बांधने का काम करते हैं। जैसे इसमें आपका एक सीमेंट हो सकता है, आपका चूना भी हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, गारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका बंधक पदार्थ है उसका मुख्य कार्य यही है कि कंक्रीट को आपस में बांधने का। जो आपका इसका सेकंड पार्ट है वो आपका यहाँ पर है मिलावा। तो बेसिकली जो आपका मिलावा होता है वो 2 पार्ट में होता है डिवाइड, ठीक है। नंबर 1 महीन मिलावा और नंबर 2 आपका होता है मोटा मिलावा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर महीन मिलावा की बात करते हैं। तो अगर मैं महीन मिलावा की बात करूँ तो इसकी पहचान ये होती है कि जो आपके पास एग्रीगेट है अगर उसका साइज 4.75 mm से कम है तो ये आपका महीन मिलावा में जो आएगा, जिसका एग्जांपल है सैंड या फिर रेत। तो अगर मैं मोटे मिलावे की पहचान की बात करूं तो अगर आपका जो है मिलावे का साइज 4.75 mm से अधिक है तो ये आपका कहलाएगा कोर्स एग्रीगेट, जिसमें आपका एग्जांपल के लिए ग्रेवल, बजरी, स्टोन, बेलास्ट, बोल्डर आदि पदार्थ आते हैं। वैसे जो मिलावे का मेन काम होता है कंक्रीट में वो है प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू कंक्रीट। तो अगर हम बात करें मिलावे का आपका मुख्य कार्य यही होगा कि जो आपकी कंक्रीट है उसको सामर्थ्य प्रदान करने के लिए ही हम लोग मिलावे का इस्तेमाल करते हैं। जो आपका थर्ड भाग है कंक्रीट का वो आपका कहलाता है पानी। यूज़ फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप सीमेंट में पानी मिलाओगे तो सीमेंट पानी के साथ मिल जाने पर रासायनिक क्रिया करता है, जिसको हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं, जिसके अनुसार C2S, C3S, C3A या फिर C4AF बाकी अदर यौगिक भी जनरेट होते हैं जो अपना बाकी काम पूरा करते हैं। उसके अलावा जो हमारा अन्य पदार्थ है वो भी हम कंक्रीट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका एड मिक्सर हो गया है। तो एड मिक्सर के को भी हम लोग 2 पार्ट में करते हैं डिवाइड, जिसमें आपका पहला हो जाएगा त्वरक और नंबर 2 आपको जाएगा मंदक। त्वरक को हम लोग बोलते हैं एसिलेटर और मंदक होता है आपका, उसे हम बोलते हैं रिटार्डर।
जिनका काम होता है कि जो मेरी कंक्रीट है उसके जमने की क्रिया को बढ़ाना या फिर कम करना या फिर इसके अदर प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग एड मिक्सर के द्वारा चेंज कर सकते हैं। कंक्रीट को पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में, कि जो आपकी कंक्रीट है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो आपकी कंक्रीट है उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हम नंबर 1 पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल, कि पदार्थों के आधार पर जो हमारी कंक्रीट है वो कितने पार्ट में डिवाइड की जा सकती है। तो पदार्थों के आधार पर हम अपनी कंक्रीट को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें नंबर 1 सीमेंट कंक्रीट, नंबर 2 लाइम या फिर चूना कंक्रीट, नंबर 3 मड या फिर गारा कंक्रीट। जो ये आपकी कंक्रीट होती है पदार्थों के इस्तेमाल के आधार पर, इसमें देखना होता है कि जो मेरे पास वर्क है, जो कार्य हम लोग करने वाले हैं, उस कार्य के लिए किस प्रकार का पदार्थ या फिर जो मटेरियल बंधक के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आगे अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू ग्रेड, कि ग्रेड के आधार पर जो मेरी कंक्रीट है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेड के आधार पर जो मेरी कंक्रीट है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें नंबर 1 आती है मेरी ऑर्डिनरी कंक्रीट, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य कंक्रीट। इसकी पहचान ये होती है कि जो मेरी कंक्रीट की ग्रेड अगर M10 से M20 के बीच में हो तो वो हमारी कंक्रीट कहलाती है ऑर्डिनरी कंक्रीट। जनरली जो इस प्रकार की कंक्रीट होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं चिनाई चिनाई के लिए। अगर आपको कोई जो है सीमेंट कंक्रीट की दीवार रेडी करनी हो तो इस प्रकार की दीवारों के लिए हम ऑर्डिनरी कंक्रीट का अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 आपकी आती है स्टैंडर्ड कंक्रीट, जिसे हम लोग बोलते हैं मानक कंक्रीट। ये आपकी जो कंक्रीट है वो लाई करती है ग्रेड M25 से M55 के बीच में। जैसे मेरा RCC के कॉलम हो गए हैं, आपकी बीम हो गई या फिर आपकी स्लैब हो गई है, इस प्रकार के जितने भी आपके काम आते हैं इन सभी कार्यों के लिए हम स्टैंडर्ड कंक्रीट की ग्रेड का ही इस्तेमाल करते हैं। जो मेरी थर्ड कंक्रीट आती है वो आपकी आती है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट। इस प्रकार की जो कंक्रीट की ग्रेड है वो लाई करती है आपकी M60 से M80 के बीच में। जैसे आपके डैम वगैरह हो गए हैं या फिर आपके रिटेनिंग वॉल हो गई है, जो बहुत हैवी स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार की कंक्रीट ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है जो है माइंड में कि M10 का या फिर M20 या फिर M25 या फिर M30 का मतलब क्या है। देखो तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका यहाँ पर सपोज करो कि मेरे पास एक ग्रेड है M20, यहाँ पर जो आपका M होता है इससे हम लोग यहाँ पर कहलाते हैं मिक्स, इसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं मिक्स फॉर जो आपकी कंक्रीट है वो कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बनी है। और जो उसके आगे लिखा हुआ है 20, ये इसकी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जिसको हम टेस्ट द्वारा फाइंड करते हैं। आगे जो आपकी नेक्स्ट कंक्रीट है वो मेरी यहाँ पर आने वाली है अकॉर्डिंग टू मिक्स डिज़ाइन, कि मिक्स डिज़ाइन के आधार पर जो मेरी कंक्रीट है वो कितने भाग में डिवाइड है। तो इसमें हमको सभी को ध्यान रखना है कि मिक्स डिज़ाइन के आधार पर जो मेरी कंक्रीट है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। इसमें हमारा पहला आता है नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट। ये आपकी वो कंक्रीट होती है जो साइट पर ही जब जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की जो कंक्रीट है वो वॉल्यूम के आधार पर ही तैयार की जाती है, जिसके लिए किसी भी लैब में कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो ठीक नहीं रहती हमारे स्ट्रक्चर के लिए। लेकिन जो मेरी दूसरी कंक्रीट है डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, देखो हैवी वर्क के लिए हम इस प्रकार की जो है कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस कंक्रीट को रेडी करने से पहले लैब में या फिर प्रयोगशाला में हमको बहुत सारे मटेरियल के ऊपर टेस्ट करने होते हैं जो अधिक उपयोगी होते हैं। और इस प्रकार की जो है कंक्रीट वो अधिकतर इस्तेमाल होती है हैवी वर्क RCC के लिए।
जो मेरी डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट है, इसको हम लोग मेजर करते हैं वेट के आधार पर, जबकि जो आपकी नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट होती है, इससे हम लोग मेजर करते हैं केवल वॉल्यूम के आधार पर। कंक्रीट के बाद आइए हम अब शुरू करते हैं रेनफोर्समेंट के बारे में, जिसको स्टील बोला गया है, क्योंकि आरसीसी बिना रेनफोर्समेंट के तो पॉसिबल ही नहीं है। आरसीसी का मतलब यह होता है कि सीमेंट कंक्रीट में जब हम लोग स्टील की बार दबा देते हैं उसके अंदर, तो वही आपका आरसीसी कहलाता है। तो आर रेनफोर्समेंट कुछ नहीं है, केवल एक स्टील होता है या फिर स्टील की छड़ें होती हैं, जिसको हमने यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। जिसमें अगर मैं इसके पहले स्टील की अगर बात करूँ, तो वो आपका यहाँ पर कहलाएगा माइल्ड स्टील, जिसको हम लोग बोलते हैं मृदु इस्पात। ये सबसे स्टार्टिंग की स्टील होती है, जिसकी ग्रेड भी बहुत कम होती है, FE 250। छोटे मोटे कार्यों के लिए ही हम इस प्रकार की जो है स्टील का प्रयोग करते हैं। ये भी आपके दो पार्ट में होती है जो है डिवाइड, एक तो ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील या फिर हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील। इस स्टील की पहचान ये होती है कि जो इसकी छड़ें होती हैं, उनका ऊपरी सरफेस या फिर उनका ऊपरी सतह वो एकदम बिल्कुल प्लेन होता है, और ये आपको 6 mm या फिर 8 mm के व्यास में मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं दूसरे रेनफोर्समेंट की बात करूं, तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार या फिर HYSD। इसको कोल्ड ट्विस्टेड बार भी कहते हैं। इस प्रकार के स्टील की जो ग्रेड है वो FE 415 या फिर FE 500 होती है। माइल्ड स्टील और HYSD स्टील में डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी HYSD स्टील होती है, इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो प्लेन ना होकर थोड़ी सी खुरदरी होती है, मतलब वो कोरुगेटेड होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग HYSD स्टील को कंक्रीट के अंदर दबाते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है, उसमें घर्षण नहीं होता है जो है कंक्रीट और स्टील के बीच में। तो अगर मैं HYSD की बात करूँ, तो ये आपको 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 36 mm के व्यास में आपको मिल जाएगी। अब जो आपका प्रेजेंट समय है, इस समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं TMT बार का। TMT बार कुछ नहीं होता है, ये केवल HYSD का ही सुधरा हुआ रूप है। HYSD में ही कुछ जो है चेंज करने के बाद ही हम लोगों ने TMT बार को बनाया गया है अब, क्योंकि इसके जो है ना कुछ केमिकल कंपोजिशन HYSD के बार की तरह सेम होते हैं, और जो इसका आउटर सरफेस होता है वो हार्ड रेजिस्टेंस होता है किसी भी वेदरिंग के लिए, और जो इसकी कोर होती है वो डक्टाइल होती है और टफ होती है। तो अगर मैं TMT बार की जो है ग्रेड की बात करूं, तो ये आपको मिल जाएगी FE 415, FE 500, FE 575 और FE 600। बहुत ज़्यादा हैवी वर्क के लिए हम अधिकतर जो है TMT बार का ही इस्तेमाल करते हैं। अब आपके आरसीसी में जो नेक्स्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है, वो हमारी सीमेंट है। तो अगर मैं सीमेंट की बात करूं, तो लाइम स्टोन को पीसने के बाद ही हमारा सीमेंट बनता है, जिसके लिए हम दो प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करते हैं, सूखी विधि और गीली विधि, जिसको हम लोग पहले ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं सीमेंट के टाइप्स की बात करूं, तो विभिन्न प्रकार के जो है सीमेंटों का इस्तेमाल होता है, लेकिन आरसीसी के लिए जो है अधिकतर OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ही इस्तेमाल होता है, और जिसके लिए 3 प्रकार की ग्रेड का इस्तेमाल होता है, 33, 43 एंड 53 ग्रेड। ये आपकी डिपेंड करती है कि जो आपका कार्य है वो किस प्रकार का है, और उस कार्य के आधार पर ही हम इन तीनों में से किसी भी OPC ग्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बाकी सीमेंट है, वो जैसे आपका पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट हो गया है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया है, लो हीट सीमेंट हो गया है, या फिर आपका कलर सीमेंट हो गया है,
फ्लैग फर्नेस सीमेंट वगैरह हो गया है। तो इसके अलावा जो है बहुत से प्रकार के सीमेंट होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी आज कुल मिलाकर जो है हमने 3 टर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रेनफोर्समेंट, सीमेंट और कंक्रीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आरसीसी के लिए हम कितने मेथड का इस्तेमाल करते हैं अपने स्ट्रक्चर में डिजाइनिंग के लिए।